हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बीपीएससी का मेंस ख़त्म हो गया है। तो इतने दिन से 3 महीने से मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब वो ख़त्म हो गया है। तो उसी के बारे में कि मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहला मेंस था तो कैसा रहा, आगे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादातर इसमें अपने पे ही बात करूँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं कि मेरे सारे टेस्ट सीरीज़ से आया, मेरे मटेरियल से आया, ये आया वो आया। तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीलिम्स का तो मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा रहता है कि कहीं से अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन कुछ बिना पढ़े वालों में से आ जाता है। लेकिन मेंस का जहाँ तक बात करें तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपने देखा नहीं हो और आउट ऑफ सिलेबस टाइप का। ऐसा रहता है कि आप प्रेडिक्ट पहले से कर सकते हैं, आप खुद भी। कोचिंग वाले तो खैर वहाँ टीम बैठी हुई होती है, तो उन लोगों का बात अलग है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन आप खुद भी जो एक सीरियस एस्पिरेंट हो, मुझे लगता है कि उनको भी आइडिया रहता है कि क्वेश्चन किस टाइप के। जैसे आप पेपर 2 का बात करें, जीएस 2 का बात करें, तो उसमें राज्यपाल सबको पता था कि ये क्वेश्चन आएगा ही। वैसे ही न्यायपालिका से क्वेश्चन जो कॉलेजियम वाला एक आया था शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो भी आइडिया था, सब लोग तैयार करके गए होंगे। इसी तरह साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या होता है कि पता रहता है कि हाँ पूछा जाएगा। एक मतलब बोल सकते हैं जो आप कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, 370 का प्रभाव पूछा गया था, तो इस टाइप का थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन जो भी पढ़ा होगा उसको पता है, वो लिख सकता है। तो यही, हाँ। लेकिन जीएस 1 का जहाँ तक बात करें तो सबको मैंने दिया है, और मेरे जान पहचान वाले जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग दिए हुए हैं उन सबको लगा कि लेंदी पेपर है, मुझे भी लगा। क्योंकि इस बार डीआई के क्वेश्चन में पिछले बार के कंपैरिजन में देखें तो टाइम ज़्यादा लगा था। इस वजह से जीएस के कुछ आंसर कंप्रोमाइज़, मतलब क्वालिटी वाइज देखा जाए तो कंप्रोमाइज़ हुआ, मेरा भी हुआ। तो ये चूँकि सबके साथ हुआ, मुझे पहले पेपर देके निकलने के बाद मुझे लगा बस मेरे ही साथ हुआ होगा। और आपने भी अगर सुना होगा तो जैसे डीआई के क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में जो पाई चार्ट का क्वेश्चन आया था, उसमें मेरा पेज ख़त्म हो गया था। मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, लगभग हो गया था, तब तक मेरे पेज ख़त्म हो गए। तो ये मुझे उस टाइम में थोड़ा झटका सा लगा कि अरे अब क्या करें इसके बाद से। तो बट पीछे जो पेज बचे थे मैंने वहाँ पे उसको बनाया। बाकी निकलने के बाद, एग्ज़ाम दे के आने के बाद, मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे हो गया, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा उसको, और 1.5 घंटे तो मेरे उसी में लग गए थे। तो जीएस का आंसर भी जल्दी जल्दी लिख के कंप्लीट करना पड़ा। बट मैंने जितने लोगों से बात की, मेरे जानने वाले थे, उन लोगों के साथ भी ये हुआ था। तो मुझे पहले तक लग रहा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया जीएस 1 का, लेकिन बाकी लोगों से बात करने पे लगा नहीं, सबके साथ हुआ है तो ठीक है। और बाकी एसे का भी आपको पता होगा कि एसे जो लोग देखे होंगे पहले का, तो थर्ड वाले सेक्शन में जो लोकोक्ति आता है, या फिर पेपर फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में भी, तो वो भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था। एक मुझे भी पहले से पता था कि एक महिला पे तो आता है, वो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो उसमें सब लोग लगभग तैयार किए ही थे। मैंने भी किया था, भ्रष्टाचार पे भी आया था, तो ये सब एक्सपेक्टेड टॉपिक रहता है। कोचिंग वालों ने भी कराया था, आप खुद से भी अगर किए होंगे तो आप पहले से देख के एनालाइज करके तो आप तैयार कर सकते हैं ऐसे टॉपिक को। तो एसे का लगभग सबका ही अच्छा गया, मेरा भी बहुत अच्छा गया एसे का, और जीएस 2 बहुत अच्छा गया। पेपर 1 का मतलब जीएस 1 का जहाँ तक बात करें तो सबके साथ प्रॉब्लम हुई है, उसमें थोड़ा मन जितना एक्सपेक्ट किया होगा उतना बेटर नहीं गया। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा मेंस पहला मेंस था तो अच्छा गया मेरे एंड पे, मैंने अच्छा किया है। अब रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता कि कॉपी चेक कैसे होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, और थोड़ा लक पे भी ये डिपेंड करता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि टेस्ट में भी ऐसा होता है कि कोई एक मेंटर अगर चेक कर रहा है तो सेम क्वेश्चन के आपको ज़्यादा मार्क्स दे देगा, और कोई दूसरा कर रहा है तो उसका मार्क्स घटा देगा। तो ये चेक करने वालों पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही मेंस में भी होता है कि अगर कोई अच्छा मार्क्स दे रहा है तो दे देगा, और कोई कोई ऐसा चेक करने वाला एग्जामिनर मिल जाए जो काट लेगा। तो वो तो अपने लक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सबका लिखते होंगे ऐसा नहीं। हाँ, ये मुझे पहले भी मैंने टॉपर्स से भी, जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे, या फिर मैंने मेंटर से भी बात किया था, तो वो लोग, उन लोगों ने कहा था कि या फिर सीनियर जो भी हो, कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने इस पे काम किया कि क्वेश्चन मेरा ना छूटे।
बाकी कंटेंट पे इतने दिन से जो पढ़ा है वही काम आता है। एक चीज़ और जो मेरे साथ हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पहले का पढ़ा ही काम आता है। अब 3 महीने में जो तैयारी मैंने किया था, 3 महीने ये लगा के, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के पहले तक मुझे नहीं पता था कि शायद आएगा या नहीं आएगा। मैं ये सोच रही थी क्योंकि इतना तो, एक तो क्वेश्चन पेपर लीक होने का और क्या-क्या हल्ला चल रहा था, आसान है, ये है, वो है, तो मुझे इतनी श्योरिटी नहीं थी कि आ ही जाएगा। तो पहले से मैं तैयारी नहीं कर रही थी, बट पहले से पढ़ा हुआ था तो क्वेश्चन देख के ये लगा था कि हाँ हो जाएगा, और आंसर राइटिंग तो पहले से कर ही रही थी। तो और इस बीच में 3 महीने में जितना मैंने किया उसमें उसका उतना यूटिलाइज़ नहीं, मतलब काम नहीं आ पाता है। मुझे जहाँ तक लगता है पहले से आपने जितना पढ़ा है वहीं आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को बोलूँगी, जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपना नोट्स खुद का तैयार कीजिए। वही एंड में रिवीजन करने के काम आता है, वही लिखने में, वही दिमाग में रह जाता है। और बाकी जो आप बुक से पढ़ते हैं वो उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि एग्ज़ाम के टाइम में आप लास्ट में रिवीजन कर पाएँ। तो आगे के लिए यही सलाह है कि आप अपना नोट्स बनाइए और पहले मेंस की तैयारी कीजिए। आप पीटी तो 2 महीने, 1 महीने में कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अलग-अलग सोर्स से पढ़ना है। एक ही सोर्स दोनों के काम आता है, बस है कि पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो आप अभी से जो कर रहे होंगे वो पहले मेंस का तैयारी कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, सब कुछ कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आप लास्ट में भी करेंगे तो हो जाएगा, और फाइनल आपका लिस्ट बनेगा वो तो मेंस में ही बनना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय मेंस। अब आगे मैं क्या करूँगी ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगी कि आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि मेंस तो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि बैठ के रिज़ल्ट का वेट करेंगे कि रिज़ल्ट आएगा तो आगे के लिए सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब इस बीच 3-4 महीने बाद जो रिज़ल्ट आएगा, 2.5-3 महीने बाद, उस बीच तो मैं अपने अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, 3 महीने इतने दिन से किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अगर बिहार दरोगा वाले हैं तो आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते होंगे कि मैं अपना बताऊँ, तो आप भी वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ इतना ही। थैंक यू।